आप सुन रहे हैं ईश्वरीय वाणी सिर्फ और सिर्फ खबर वन न्यूज पर वाणी गुरु जी के पावन मुख से। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने इष्ट मित्र और परिवार के सभी सदस्यों को शेयर करना न भूलें। त्वम शरणम। ब्रजेश। आइए सुनते हैं आज की ईश्वरीय वाणी। धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। रवि तेज पुंज श्री रामा सूर्यवंश जन्मे भगवान अंधकार सब देत हटाई अवध में जन्मे राम रघुराई। जब तक जन्म नहीं श्री रामा मृत्युलोक मरा सब जाना। मृत्युलोक सब मरा हुआ और मरा क्या करे काम। गर मरने से मुक्ति चाहो भज लो राजा राम। श्री राम 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 सिया राम 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 जय राम राम राम। धनुर्धारी भगवान रंग जिनका और शोभित जिनका रहे ललाट। राजपाट और धाम धनों सब उड़ा देते जग में वह ठाट। राजा रामचंद्र व्यापक तन दशरथ लाल है राजा राम। कौशल्या के पुत्र राम जी और मंगल करते हैं सब काम। सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान शंकर कहते हैं कि राम को तो प्रणाम ही शोभायमान देता। जिसे मिलेंगे राम धन धन उसके भाग्य। सब कुछ मिल जाता है उसको बेतरनी से पार। बेतरनी जिस मृत्युलोक की सीमा को तैर कर तो कोई पार नहीं कर सकता, उसे पार लगाने वाले राम जी हैं। एक समय की बात है, रावण आया कैलाश पर और शिव को करे प्रणाम। मेरे गुरु हो भोलेनाथ करो मेरा कल्याण। तो पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा और रावण क्या है हाल तुम्हारा। रावण ने कहा महाराज सागर के तट पर रहते हैं, विशर्वा ऋषि की संतान है और आप हमारे गुरु हो।
रविवार का दिन है, कार्तिक का महीना है, तो नारायण तो हमारे शत्रु हैं, हम दानव वंश में जन्मे हैं, उनसे तो मांग नहीं सकते और मांग आप से करते हैं। तब रावण से कहा, रावण पुरुषार्थ करने के लिए तुम्हारे पास कितने हाथ हैं? तब कहा 10 सिर। रावण बोला मेरे हैं और हाथ हैं 20। तो इन 20 हाथों से आप क्या कर सकते हो? कैलाश उठा सकता हूं मैं और शिव को कंधे पे बिठा सकता हूं मैं, मेरे सिर पर शिव का कैलाश रहे, ऐसा करके दिखा सकता हूं मैं। तो रावण ने अपने 20 हाथों से पूरे कैलाश को ही उठा लिया और कहा, इससे ज्यादा क्या करूं, यही है पुरुषार्थ। तब बोले शंकर बोले, इसमें अहंकार का वास। रावण, शिव भी किसी से उठते हैं क्या? पर तेरे पुरुषार्थ बल ने शिव को मस्तक पे उठाया है, तो जा तेरे पुरुषार्थ की देता तुझको मैं माया है, माया तुझको देऊंगा और ऐसी दूंगा ताय, सोने की लंका मिले इसमें संशय न आए। बोल, माया चाहता है रावण तो सामने लंका देखो तुम, और ब्रह्म चाहते हो रावण तो मुझ में खुद को देखो तुम। रावण चक्कर खा गया सुनकर शिव की बात, महाराज सदा आपका हाथ हमारे साथ, तो माया ही दिखला दो मुझको और माया देखन पाए, और नारायण की माया लक्ष्मी और मुझे दिखा दो जाए। तब सोने की लंक बनाई और रावण को दी तुरंत दिखाई, लंका के ये 4 दीवारें और इसमें रावण रहे पधारे, इसके तुम सम्राट बनो और भोगो सारे भोग, इस माया से ही मिले तुम्हें राम नाम का जो, ये लक्ष्मी तुम्हें देते हैं। तब कहा, महाराज लक्ष्मी तो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नारायण से लक्ष्मी से तो हमारा विरोध है। तब कहा, भवन है लंकागढ़ रावण ये तुझको देते हैं, और सम्राट बनो तुम लंका के, ये शिव जी तुमसे कहते हैं। अति प्रसन्न रावण मुस्काया, लंका ले लंका में आया, और देखो जश्न रूप गति पाया, और 20 अक्टूबर दिवाली मनाया। 20 हाथ से इस लंका को लाया हूं, इसलिए लक्ष्मी मेरे साथ आ गई, शिव ने दे दी मुझको। और उस समय अक्टूबर नहीं होता था, कार्तिक मास 14 को चतुर्दशी थी। भगवान शिव ने कहा कि मैं कितना चतुर हूं और रावण मुझसे भी ज्यादा चतुर है, तो चतुराई सब फेल हो किया शिव ने जब खेल, माया दे दी रावण को और रावण हो गया फेल। मनी दिवाली लंकागढ़ में 20 गति व्यापक पाए, 20 हाथ उठा लिए उसने और दीपक सब दिए जलाए, 1.25 लाख नाती बुलवाए और दिवाली रहा मनाए। शिव की कृपा से सम्राट बन गया, सोने की लंका में आए। तो रावण ने दिवाली 20 की मनाई, 20 हाथों से मनाई थी इसलिए 20 की रही। हंसे गुरु वशिष्ठ अवध में और शिव का देख के खेल, और दानवता पर माया चढ़ गई और शंकर रूप अपेल।
मायावी राक्षस रावण के ऊपर भगवान शंकर ने माया चढ़ा दी ताकि उसे ब्रह्म तो दिखाई दे ही नहीं। इसे दानवता कहते हैं। दानवता में ब्रह्म किसी को कभी नजर नहीं आता है, और माया में उलझे जब प्राणी माया में फंस जाता है। जब भोगों में फंसता है तो राम नहीं ले पाता है, और मुक्ति उसे नहीं मिलती भैया, नरक लोक में जाता है। तो रावण माया लेकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। उधर अयोध्या में राम का जन्म हो चुका था, रविवार का दिन था। एक ही राम, एक ही सूरज, एक ही अवध, एक ही गुरुवर। तो गुरु वशिष्ठ से पूछा राम ने, और हमको क्या दो गुरुनाथ? ए गुरु, आप मुझे क्या दोगे? आप हमारे गुरु वशिष्ठ हो। तब कहा हंस के गुरु वशिष्ठ ने, और ब्रह्म से तुम्हें मिला दूंगा, और सरयू के इस गंगा जल में और राम का कमल खिला दूंगा। पूरा सरयू जल और अवध सब, और हो जावे 21। माया ब्रह्म भी रहेंगे, ईश्वर रहे रघुवीर। तो एक ही ईश्वर है, उसे ब्रह्म कहते हैं, और ब्रह्म राम का ही स्वरूप है। तो माया नष्ट करो तुम रावण, और रामचंद्र तुम पतित पावन। पतितों को तो पावन कर दो, निशाचरों को समाप्त कर दो, और दानवतावाद का सफाई अभियान शुरू करें। तो दानवतावाद का सफाई अभियान श्री रामचंद्र से शुरू करवा ही दिया, और 16 कला विद्या निदान गुरु वशिष्ठ ने राम को बनवा ही दिया, कि सत्ता में फंसना नहीं और माया चढ़ाना था। जंगल विचरो राम जी, और दानवता करो सफाई। दानवता की सफाई करने के लिए आप आए हो, और दिवाली लक्ष्मी के साथ आए। लक्ष्मी मिलेगी जनकपुरी में, जनक लली जानकी माय, और विष्णु रूप हो आप राम जी, और कनक भवन भारत बन जाए। पूरी अयोध्या और पूरा भारत आप इसे कनक भवन बनाओ। रावण को तो लंका भवन महादेव ने दे दिया। माया में फंस गया है रावण, और दानवता फैलावेगा, और चोरी करेगा लक्ष्मी की तो लंका स्वयं जलावेगा। आग लगेगी उस लंका में, और माया सहित मर जावेगा। 1.25 लाख कोई काम न आवे, ये वशिष्ठ बतलावेगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हम राम राज्य की दिवाली 21 को मनाएंगे। 20 हाथ की दिवाली तो रावण ने मना ली लंका में। तो हमारा एक ईश्वर हमेशा सर्वोच्च रहता है। दानवता रहती पाताला, और दशरथ लाला राम निराला। वही ईश्वर एक है, और वही राम स्वरूप। और लक्ष्मी चोरी करेगा रावण, बदल जाएगा रूप। तो लक्ष्मी की भूख रावण में इतनी थी कि उसने सोने की लंका में भी उसका मन तड़फ रहा था कि लंका सोने की मिली, लक्ष्मी मिली न नाय। अर्धांगनी है विष्णु की, पर कृपा न हम पर पाए। पर लंका पर लक्ष्मी की कृपा नहीं है, नारायण की कृपा नहीं है। इनसे तो हमारा विरोध है। तब रावण ने विरोध भक्ति, सबसे नवदा भक्ति से बड़ी विरोध भक्ति होती है। 24 घंटे अपने शत्रु को अपनी आंखों के सामने रखना, इसे विरोध भक्ति कहते हैं। तो शिव का भक्त रावण, और नयन में राम सिया को बसाए,
और शत्रुता अपने आप मोल ली, और मुक्ति राम मुझे दे जाए। तो शत्रु भक्ति आज तक करी किसी ने नाय, एक ही रावण लंका पति था जिसने शत्रु भक्ति प्रगटाए। हिरणाकश हिरणाक्ष और कंस रूप गति जान, शत्रु भक्ति करी तीनों ने तो मुक्त जीवनवान। और दुर्योधन धृतराष्ट्र दिखावा, शत्रु भक्ति प्रकट गति पावा, और कृष्ण को अपना शत्रु बनावा, और जीवन देखो समाप्त करावा। मर गए कौरव लंकापति रावण के 1.25 लाख परिवार, हिरणाकश भी मर गया देखो। भक्त प्रहलाद की कृपा से नरसिंह अवतार हुआ। प्रहलाद हिरण्याकश्यप मारा गया, राम कृपा से रावण मारा गया, कृष्ण कृपा से धृतराष्ट्र मारा गया, कंस मारा गया, दुर्योधन और कौरव वंश मारे गए। तो ये साफ सफाई अभियान दीपावली को कहते हैं। और जब अयोध्या में राम जानकी जी को चुराई हुई लक्ष्मी को खोई हुई लक्ष्मी मिली, और शुभ शुभ शगुन दिखाए, लंका में चोरी हुई तो भारत में प्रगटाए। तो 20 थी लंका और 21 थे राम जी। तो दीपावली हो गई 21, राजा राम आए हैं, राज तिलक कर दिया गुरु वशिष्ठ ने, भारत के भाग्य जगाए हैं। तब सबसे पहले राम जी से पूछा गुरु वशिष्ठ ने कि क्या चाहते हो आप? रावण भी मारा गया, हो गई साफ सफाई, दानवता पूरे भारत में कहीं नहीं देती दिखाई। अब क्या करोगे राम जी, देओ हमें संदेश, अवध विराजे सिंहासन पर ब्रह्मा विष्णु महेश। दिव्य सिंहासन पर ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान थे। पूरा राम दरबार सजा हुआ था, 33 करोड़ देवता। उस समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। तब राम ने कहा इस संसार में और इस भारत में 3 ही कष्ट हैं। हर आत्मा को ये 3 कष्ट कर्मों के बंधन के कारण सताते हैं, एक दैविक, एक देहिक और एक भौतिक। और जब तक ये 3 कष्ट किसी भी मनुष्य में, किसी भी जाति और धर्म में रहेंगे, राम राज्य स्थापित नहीं होगा। तो आज्ञा हमको दीजिए गुरुवर, हटा दे त्रैताप, और देहिक देविक भौतिक ताप हटे तो हट जाए सब संताप। बस यही लक्ष्य श्री राम का, किया तथास्तु वशिष्ठ। जाओ राम आज्ञा शिरोधार्य है, हट जाए सारे कष्ट। तो देहिक देविक भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं व्यापा। तो जिस राजा के राज में ये 3 ताप नहीं होते, बातें हजारों हो सकती है, लाखों हो सकती है, करोड़ों हो सकती है, समस्याएं और समाधान हो सकते हैं, लेकिन मूल विषय है त्रैताप को हटाना। और दीपावली पर कार्तिक मास में त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इन त्रैतापों को भारत से हटाया था और राम राज्य की स्थापना की थी। इसलिए वही योग 21 को, और पड़ गया भारत देश, लक्ष्मी कृपा भारत मिली और राम ने किया प्रवेश। 22 की गोवर्धन पूजा और 23 यम द्वितीया प्रगटाए, और मंगलवार से गुरुवार और व्यापक ब्रह्म दिखाए। कि जब तक हस्त नक्षत्र न हो धन त्रयोदशी नहीं होती, और जब तक स्वाति नक्षत्र न हो दिवाली नहीं होती। इसलिए
जब जब पड़े दिवाली देखो धरती पर स्वाति प्रगटाए। और स्वाति की ये बूंद है लक्ष्मी, स्वाति नाम राम गति पाए। तो स्वाति की सीप राम जी है, तुला राशि में है, और उसका मोती जनक जानकी महालक्ष्मी सीता जी है। तो स्वाति में 21 की पड़ी दिवाली जाए, देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटेंगे आए। राम राज होगा भारत में कलयुग का संकेत, गुरु वशिष्ठ की कृपा हो गई रावण नीति रेत। तो रावण नीति में रेता लगेगा, क्योंकि रेवती नक्षत्र मीन राशि का होता है और गुरु कर्क राशि में पधार रहे हैं और शनि इस समय मीन राशि में है। तो रेवती का रेता है, हमसे कुछ कुछ कहता है, और दानवता पे लगेगा रेता, और मानव कष्ट न सहता है। तो रामराज होगा भारत में, योग यही सब कहता है। स्वाति की पड़ गई दिवाली जब 21 अक्टूबर रहता है। तो 21 अक्टूबर को स्वाति नक्षत्र पड़ा, अर्धरात्रि में पड़ा, इसलिए स्वाति की बूंद अमृत मिली और होया भारत कल्याण। और 20 में रावण की थी दिवाली, बिगड़ गया सब काम। तो रावण ने अपने 10-20 हाथों से सोने की लंका लेकर के दिवाली मनाई थी। उसने लंका में, लंका काली हो गई, जल गई, उसने ही जलाई। अपनी लंका स्वयं जलावे वह रावण कहलाता है। और राम राज में देखो भैया, और राम तो सब दुख पाता है, प्रजा नहीं वहां दुख पाती है, सारे ताप हटाता है। वही श्री रामचंद्र भारत में देखो त्रिलोक पुजाता है। तो राम मानवता का कल्याण करने के लिए है, और रावण अपना और अपने परिवार का कल्याण करने के लिए है, उसे दानवता कहते हैं। तो दानवता और मानवता में यही फर्क है। और ये दीपावली का शुभ संदेश गुरु वशिष्ठ वाणी में सारे भारत में प्रसारित किया गया। माने तो श्री राम है, ना माने पाषाण, और देने वाले दे गए और महालक्ष्मी का ज्ञान। तो देहिक देविक भौतिक ताप हटाया, और राम राज भारत प्रगटाया। वही राम, वही जानकी, वही विष्णु लक्ष्मी का रूप। अमोघ शक्ति मिली भारत को, देखो दिव्य स्वरूप। अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी, अर्धंगति दाबती झांवती झनकती जमुना। इसलिए है महालक्ष्मी, आप भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हो, राम की अर्धांगिनी हो। इसलिए राम गुरु नहीं बने, विष्णु तो जगत गुरु है। तो कृपा करो भारत पर अब, और जगत गुरु भारत बन जाए। लक्ष्मी कृपा जब ही मिलती है, जब विष्णु की कृपा दिखाए। तो रामराज जब ही आता है, जब धरती पर राम प्रगटाए। नई सदी 21वीं भारत, और राम जन्म भारत हो जाए। नाम कल की अवतार है उनका, और जन्मेंगे इस बार। और संकेत कर रही देव दिवाली, और हम करेंगे जय जयकार। तो भारत भगवान स्वरूप बने, जगत गुरु बन जाए। ऐसी दिवाली आई कलयुग में, और फिर कभी ना आए। इसे दिवाली के संकेत गुरु वशिष्ठ ने दिए, और भारत का मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कल्याण कर दिया। और सरयू तट पर राम नाम का खिला कमल, और चांदनी बन गई जान की, और जान आ गई इस भारत में राम नाम के नाम की। राम नाम के नाम की जय बोलो, श्री भगवान की जय बोलो, जय श्री राम की बोलो, जय श्री। ये प्रसंग जो भी सुने राम राज्य प्रसंग,
कोई त्रैतापों में कोई भी ताप हो हटा देंगे रघुरंग। भगवान राम और जानकी, भारत में किसी को अभाव अभियोग होगा और सच्चे दिल से राम और जानकी जी को पुकारेगा 21 तारीख की दिवाली को, तो उसके सारे मनोकामनाएं महालक्ष्मी पूरा कर देगी। यही इस प्रसंग का अमृत है, स्वाति की बूंद है। एक बूंद ही काफी है अमृत का पान कराने को, ये स्वाति बूंद दे दी हमने भारत में अलख जगाने को। बोलो जय श्री राम।